आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास दो इवेंट दे रखे हैं, मतलब दो घटनाएं दे रखी हैं ए और बी। ठीक है, जो दे रखा आपस में स्वतंत्र घटना है। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं? जैसे मान लिया कोई इवेंट ए है, ठीक, जिसका सेट ये है, ठीक, और कोई इवेंट बी है जिसका सेट ये है। तो इन दोनों को जब हम आपस में ड्रॉ करते हैं तो ये एक दूसरे में कोई कॉमन पार्ट नहीं होता, इसका मतलब स्वतंत्र है। ठीक है, इनमें कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है। अगर हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते कि सपोज दैट, देखो जैसे ये मान लिया ए होता हमारा ये, ठीक है, और बी होता हमारा ये, तो इनमें कॉमन पार्ट दिख रहा है। क्या कॉमन पार्ट है? ये क्या है? कॉमन पार्ट है। तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। मतलब स्वतंत्र का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये एक दूसरे की घटनाएं एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, तो ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। और ये अगर स्वतंत्र घटना है तो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी, मतलब कोई भी कॉमन पार्ट उनमें नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ए और बी दो घटनाएं हैं जो कि स्वतंत्र हैं, तो हमें दे रखी ए की प्रायिकता हमें पता है, ए की प्रायिकता पता है, और पी ए यूनियन बी की प्रायिकता पता है। तो हमें बताना है कि पी प्रायिकता बी की क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल जरा लॉजिक लगाओ। जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, स्वतंत्र होती हैं, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो क्या होता है? पी प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी होती है प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। ठीक, तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें प्रायिकता ऑफ बी निकालनी है। तो प्रायिकता ऑफ बी क्या हो जाएगी हमारी? हो जाएगी प्रायिकता ऑफ बी हो जाएगी प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए। ठीक है, अब ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या दे रखी है हमारे पास? ए यूनियन बी की प्रायिकता दे रखी है 0.60 और ए की क्या दे रखी है? 0.35। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख दें 0.60 माइनस 0.35। तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2.25। कितना आ जाएगा? 0.25। तो प्रायिकता बी कितनी आ जाएगी? 0.25। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, जहां भी अगर हमें स्वतंत्र घटना दे रखी हो तो हमें हमेशा कौन सा ए यूनियन बी का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, अगर घटना स्वतंत्र है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मतलब सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि हमारे पास ई और एफ दो घटनाएं हैं। कौन कौन सी? ई और एफ दो घटनाएं हैं। इस प्रकार हैं कि ई की प्रायिकता दे रखी है और एफ की प्रायिकता दे रखी है, और एक ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है। तब पूछ रहा है क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं? ई तथा एफ स्वतंत्र हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, तभी तो इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो कुछ कॉमन पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, मतलब जोड़ना। जैसे यहाँ पे हमने ए और बी को जोड़ दिया सिंपली। ठीक है, यहाँ पे हमने ए और बी को जोड़ दिया। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट, मतलब उसमें से जो दोनों में मिल रहा हो। तो अगर दोनों में कॉमन पार्ट है तो सेट कौन से बनेंगे? अगर हम सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा डायग्राम बनेगा ये वाला। ठीक है, अब अगर इनमें कॉमन पार्ट है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट कैसा है? कॉमन है। तो क्या ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी? नहीं स्वतंत्र होंगी। ए बी पे डिपेंड करेगी और बी ए पे डिपेंड करेगी। तो हमारा सेकंड का आंसर क्या हो गया? सिंपल, बिना सॉल्व करके हम बता देंगे कि हमारा जो है, जो घटना है हमारी स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है, तो मतलब ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक, इसको अगर न्यूमेरिकल पार्ट से सॉल्व करो तब भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ठीक है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक, न्यूमेरिकल पार्ट क्या कहता है? न्यूमेरिकल पार्ट कहता है कि जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनका जो यूनियन है ए यूनियन बी क्या आना चाहिए? प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी आना चाहिए। यही आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हमें इंटरसेक्शन दे रखा है, ठीक, तो हमारा ए यूनियन बी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमारे पास ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगेगा ये वाला। कौन सा? प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जहां पे हमारा ए क्या हो जाएगा? ए है हमारा ई और बी क्या है? बी है हमारा एफ। ठीक है, बी है हमारा एफ। ठीक, अब देखो जरा, अगर हम यहां से ई इंटरसेक्शन एफ घटा देंगे पी ए और बी को ऐड करके, तो क्या हमारा वो ए यूनियन बी के बराबर बन पाएगा? अगर हम ऐसे ऐड करेंगे नहीं बन पाएगा ना, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। मतलब यहां से भी हम प्रूव कर पा रहे हैं कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है।
ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे घटनाएं स्वतंत्र होंगी या फिर स्वतंत्र नहीं होंगी, तो हम इस हिसाब से अप्रोच लगाते हैं। अगर घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो उनका ए यूनियन बी उनके प्रायिकता के योग के बराबर होगा, और घटनाएं स्वतंत्र नहीं होंगी तो उनका ए यूनियन बी का फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, ये वाला लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।